बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉगरिथम आज का टॉपिक है। लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए आप जो मुश्किल एक्सप्रेशन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं, तो आप उनको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस ज़मन में बहुत सारे साइंसदानों के काम है, जिसमें मुसलमान साइंसदान, मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी का नाम भी आता है। मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने सबसे पहले लॉगरिथम का आइडिया दिया था। उसके बाद जॉन नेपियर ने प्रिपेयर किया था एक टेबल लॉग का, ई को एज अ बेस इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हेनरी ब्रिग्स का भी काम आता है इसमें, कि उन्होंने जॉन नेपियर के काम को ही आगे बढ़ाया और लॉग का टेबल कैलकुलेट किया 10 एज अ बेस। उसके बाद फिर एंटी लॉगरिथम जो है वो भी वो जॉब्स बर्गी ने बनाया था 1620 में। अब अगर देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 2.392, तो सबसे पहले तो अब ये तो पहले से ही 4 डिजिट्स में है, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड आपने ले रहे हैं, 4 अप टू 4 डेसिबल प्लेसेस आपने ले रहे हैं, ठीक है नंबर। तो ये तो पहले से ही उस तरह था। अगर ये नहीं होता तो मुझे इसको राउंड ऑफ करके 2.392 तक, मतलब 4 डिजिट तक ही रखना था, ठीक है। उसके बाद एक करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, एक होती है मैंटीसा वैल्यू। आपने इसको एक्सप्रेस करना है इन द पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन में जब आपने इसको एक्सप्रेस किया, तो अभी ये तो पहले से ही एक्सप्रेस है, क्योंकि इसकी 10 की पावर उधर अभी इस सूरत में अगर आप देखें तो ये इधर 0 है, करेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 है इधर, ठीक है। ये क्योंकि पहले से ही इस तरह आया है। अब करेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 हो गई, 23 92 ये बन गया मैंटीसा। अब 23 के आप लॉगरिथम टेबल ओपन करेंगे, 23 के 9 कॉलम में जाएंगे, जो वैल्यू लिखी होगी वो आप नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आप 23 के ही 2 कॉलम में जाएंगे, ये 9 से आगे वाला कॉलम होगा, आगे होगा, ठीक है। उस कॉलम में जब आप जाएंगे तो 2 की वैल्यू मिलेगी आपको। आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेना है और फिर आपने क्या करना है, इसी के साथ लिख लेना है। करेक्टरिस्टिक पहले आएगा और फिर पॉइंट और फिर 3672 इसकी वैल्यू है। अब अगर मुझसे कहा जाता है कि इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करो 0.003232, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने एक्सप्रेस किया 3.2 डेसिबल जो है 4 प्लेसेस आगे गया और राइट साइड पे गया। जब भी डेसिबल राइट साइड मूव करता है तो पावर माइनस आती है, तो माइनस आई, 10 पावर -4। अब करेक्टरिस्टिक मैंने कहा था 10 की पावर होगी, तो अब 10 की पावर -4 है, तो करेक्टरिस्टिक -4 है। अब मैंटीसा इसकी क्या है, 32 है। अब आगे 0 लग सकते हैं, ठीक है, तो वो 0 हो गए। तो 32 भी अगर आप लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 32 के बाद 0 है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब लॉग टेबल आप खोलेंगे, उसी तरह 32 का पहले 0 चेक करेंगे ना, तो वो 0 की जो वैल्यू होगी वो आप लिख लेंगे। तो फर्ज करें इस में आती है 5051, अगला तो 0 है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी ना 32 की। जब आप सेकेंड दफा 0 में चेक करेंगे तो उस वक्त उसकी वैल्यू कोई भी नहीं आएगी 0 की। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आपकी 4 थी। उसके बाद आपने जब 0 की वैल्यू चेक की तो 5051, तो पॉइंट के बाद 5051, क्योंकि माइनस हम लॉग जब आंसर आते हैं तो हम नहीं लिख सकते, तो उसको हम क्या करते हैं, अब इस में -4 थी तो 4 के ऊपर बार डाल दिए। अब लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना, ठीक है। अब ये देखिए, ये लॉग ऑफ लाइन टू द बेस 3 इक्वल टू 2, लॉग ऑफ लाइन टू द बेस 3 इक्वल टू 2, समझ आ रहा है। अब ऐसा होता है, ये 3 की पावर 2 इक्वल टू लाइन, इसकी पावर ये इक्वल टू ये, इसकी पावर ये इक्वल टू ये। अब 3 का स्क्वायर इक्वल टू लाइन, इसी तरह इसकी पावर ये इक्वल टू ये, इसकी पावर ये इक्वल टू ये, ठीक हो गया। अब 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, 1000 इज इक्वल टू 1000। अब जरा मुश्किल एक्सप्रेशन कर लेते हैं। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 100 इज इक्वल टू एक्स, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 100 इज इक्वल टू एक्स। सो 100 की पावर x इज इक्वल टू 100। अब 100 की पावर x और 100 की पावर 1, तो इधर से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। लॉग ऑफ 10,000 टू द बेस 0.01 इज इक्वल टू एक्स,
तो 0.01 टू द बेस x इज इक्वल टू 10,000। अब इसका पॉइंट खत्म करें और ये नीचे 100 आ जाएगा। अब ये नीचे 100 आ गया जब, ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर बनता है नीचे ना। आप इसको ऊपर ले जाए तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। इधर से ये 4 जीरो थे तो 10 की पावर 4, तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 10 पावर -2x इज इक्वल टू 10 पावर 4। तो -2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी लॉग किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लॉग ले रहे हैं आप, तो वो ऐसा होगा लॉग m प्लस लॉग n, बेस कोई भी हो, लॉग इसमें जो बेस है वो a है। अब ये जो है ये कॉमन लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम की बेस हमेशा 10 होती है। अब लॉग 25 मल्टीप्लाई बाय 21, इसका मतलब ये है कि लॉग 25 प्लस लॉग 21। अगली देख लेते हैं, अगर पावर रूल होगा लॉग में, किसी नंबर की पावर है और आप बाहर लॉग ले रहे हैं, तो लॉग क्या करता है कि पावर जो होता है उसको शुरू में शिफ्ट कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है इधर पीछे, ठीक है। अब जिस तरह लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर टू द बेस a, इसको हम अगर सही करके लिखेंगे तो ये कैसे होगा, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जब, तो ये 2 इससे पहले आ गया, लॉग ऑफ 5 टू द बेस है उसी तरह। अगली बात आती है लॉग m बाई n टू द बेस a, ठीक है, डिवाइड हो रहे दो नंबर, तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। अब बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल ये होता है कि log ऑफ c है टू द बेस a, log ऑफ a टू द बेस c, तो log ऑफ a टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ c टू द बेस b। इस ये पहले केस में क्या किया आपने, ये जो केस है इसमें आपने log ले लिया, ठीक है, log लिया है नई बेस के साथ, देखिए c को आपने रिप्लेस किया b के साथ और नंबर वही पुराना, बेस चेंज कर दी। डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा log ऑफ ये जो नई बेस ली है इसके साथ पुरानी बेस इधर आ जाएगी, पुरानी बेस का लॉग ले लेंगे नई बेस के साथ। और इसको एक और तरह भी लिखते हैं, वो इस तरह लिखते हैं कि log ऑफ n टू द बेस b, ठीक है, डॉट log ऑफ b टू द बेस a। ये अभी एग्जांपल होगी तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब देखिए ये log ऑफ 81 टू द बेस 3 है, तो क्या करना है, सबसे पहले बेस चेंज की, log ऑफ 2, log ऑफ 81 टू द बेस 2, ठीक हो गया, बेस चेंज हो गई। अब क्या करना था, log ऑफ 3, ये जो आया था इसका पुरानी बेस के साथ ये कर लेना है, ठीक हो गई, बात समझ आ गई होगी आपको। अगली एग्जांपल पे आते हैं, लिखा हुआ है log ऑफ n टू द बेस a, ये रूल हमने इधर अप्लाई करना है पहले वाले के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने log की बेस 10 लिखी, बेस चेंज कर दी, ठीक है, टू द वो तो वही रहेगा ना जो अंदर log वाली वैल्यू है। अब ये जो log है, log ऑफ 10, log ऑफ 2 टू द बेस 10, log ऑफ 2 टू द बेस 10, पुरानी बेस 2 थी उसके साथ नई बेस वाला log ले लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो इसको मैं यही लिख सकता हूँ ना, कॉमन लॉगरिथम है, तो log 3 बाय log 2। अब आगे क्या होता है, log ऑफ 8 जो अगला नंबर था इसका टू द बेस 3। अब क्या हो करेंगे कि सबसे पहले log ऑफ 10 टू द बेस log ऑफ 8 टू द बेस 10 एंड log ऑफ 3 टू द बेस 10, बेस चेंज की 10 की, तो अभी 10 के साथ पुरानी बेस का log भी लेंगे। अब इधर से ये एक्सप्रेशन आ गया log 8 बाय log 3। अब इसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो जो इक्वेशन पहले थी, मतलब log ऑफ 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 टू द बेस 3, log ऑफ 3 बाय log ऑफ 2 जो वैल्यू उधर से आई थी, ये देखिए आप, ये वैल्यू आई थी log ऑफ 3 बाय log 2 इसकी, और log ऑफ 8 टू द बेस 3 की वैल्यू log 8 बाय 3 थी। ये वैल्यूज मैंने अपनी जगह पे लिख दी। अब log 3 और log 3 कट गए,
log 8 बाय log 2 रह गया। इसके बाद आप log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 3 log ऑफ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ये 3 पहले आ गया, 3 log 2 बाय log 2। अब log 2 कट के आंसर आ गया 3। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।